दोस्तों इस क्लास में यूपी टेट प्राथमिक स्तर का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। 2014 में पर्यावरण अध्ययन के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायु दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर में वायु दाब मापने के लिए पारा नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर में दोस्तों पारे का नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है, जबकि यहाँ पर थर्मामीटर जो दिया गया है इससे मानव शरीर का ताप मापा जाता है। और सिस्मोग्राफ एक होता है, सिस्मोग्राफ से भूकंपित तीव्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। बीटी कपास है, बीटी कपास क्या है? ये सभी प्रश्न 2014 में पूछे गए हैं यूपी टेट में। बीटी कपास क्या है? यह दोस्तों एक ट्रांसजेनिक पौधा है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2। याद रखिएगा SO2। यहाँ पर पहला ऑप्शन SO2 राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों और ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान रहता है, जो कि पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं होती हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो देखिए दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आम या अन्य फसलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाइफाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत्र ज्वर भी कहा जाता है, आंत का बुखार भी इसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर CO, यह दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, CH4 ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ये, और साथ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? देखिए दोस्तों, सरसों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वे फसलें जिनके बीज दो पत्ती वाले होते हैं, मतलब दो दल वाले होते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं, जैसे कि सरसों हो गया, अरहर, मटर, चना आदि। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, जाइलम के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? साहित्य स्रोत के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर ऋग्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन। भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। चलिए, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? याद रखिएगा, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा।
पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है, देखिए दोस्तों, मूल उद्देश्य है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी में लवणों की सांद्रता अधिक होती है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता है, इसलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर चरना, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चुनकर चरना। देखिए दोस्तों, घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं, बल्कि कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं, जिससे वे वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उग जाती हैं। तो चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर चरना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी आवश्यक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और विटामिन डी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू है, गाडविन ऑस्टिन केटू। यह चोटी दोस्तों जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है, याद रखिएगा, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों, क्षोभ मंडल नाम है, यहाँ पर डी ऑप्शन क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? देखिए दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्बी नामक रोग होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्कर्बी। इसमें दोस्तों मसूड़ों से खून आने लगता है और जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है विटामिन सी, और आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, किरण बेदी। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर काजीरंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए असम राज्य में काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण दोस्तों ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है, तो यहां पर बेसाल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत का विस्तार दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाया जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर 1469 में हुआ था, यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? तो देखिए दोस्तों, सिस्मोग्राफ राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनका प्रसिद्ध वाक्य है, वेदों की ओर लौटो। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए दोस्तों, असम का लोक नृत्य है बिहू। बिहू भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे खाद्य जाल कहा जाता है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।